ढोल दमो बजेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? ब्लूटूथ ऑफ कर दूं, पता चले आवाज़ ही ना आए। तो ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है मैंने और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज है, सब कुछ चेंज है। और मायके से आने के बाद तो आपको पता ही है कि 2-3 दिन तक तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। इतना बुरा हाल है। और वैसे भी बरसातों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। सर्दियाँ गर्मी में फिर भी चल जाता है, पर बरसातों में तो हर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है। तो 2 दिन तो मुझे इन्हीं सब चीज़ों में चले गए। घर की इतनी बुरी हालत, मतलब ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी जमी हुई थी, बस बरसातों के कारण से सीलन आ रखी थी। और इस यहाँ क्वार्टर में हमारी पहला साल ही बोल सकते हो आप, पहला साल ही है। तो यहाँ बारिशों में अलग ही एक्सपीरियंस है। सर्दियों में तो फिर भी ठीक था, गर्मियों में फिर भी ठीक था, पर बरसातों में बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस है, अजीब सा। क्योंकि यहाँ नीचे हैं तो यहाँ धूप भी नहीं आ रही है, और मौसम जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो धूप की कमी बहुत ज़्यादा है, बारिश ही बारिश। और इसी वजह से कुछ सुखा भी नहीं सकते हैं, सिराने वगैरह भी नहीं सुखाए, पिलोज़ वगैरह भी नहीं सुखाए। मतलब हर चीज़ को मतलब बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो पहले मैंने कभी फेस नहीं करी, घर में फेस नहीं करी कभी। तो यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि क्या करूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा आने वाला है आगे आने वाले व्लॉग्स में, जो आपके लिए भी बड़ा अजीब सा होगा। मतलब नया तो नहीं होगा, मतलब कुछ अलग होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह धोई हैं। मतलब ये है कि जहाँ कभी खोल रहे हैं ना, वहाँ अलग सा ही वो दिख रहा है, अजीब सी, मतलब जैसे सीलन की स्मेल सी हो रही है। और जो कपड़े धो भी रहे हैं, पहने हुए कपड़े जैसे रोज़ हो ही जाते हैं, बच्चे के साथ तो हो ही जाते हैं, 2-3 जोड़े उसके भी, तो सूख नहीं रहे हैं 2-3 दिन तक, और फिर अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस है हमारा मॉनसून में यहाँ पे। सारांश आ गया। अरे अरे अरे, दादी भी आ गई। दादी भी आ गई? कहाँ गए थे दादी के साथ आप? छी यार बब्बू, ये देखो किच किच करके चला गया ये लड़का, किच किच करके। अरे फोन को क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है अजीब सा यहाँ? चलो तो मैं आपको ले चलती हूँ बाहर क्यारी की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आप सभी ने क्यारी भी नहीं देखी होगी ना, तो आपको याद आ रही होगी, ऐਵੇਂ ही है ना। तो मैंने भी नहीं देखी थी, मैं भी आई हूँ उसके बाद से क्यारी में नहीं गई हूँ। मन तो कर रहा था अब जाती हूँ, पर काम ही ख़त्म होने को नहीं आ रहे थे। तो अब जाके, और डर भी लग रहा था भाई, इतने बड़े बड़े घास में क्या पता कुछ ऐसे सांप सूप घुस के बैठा हो, या नेवला नुवला हो। होता है ना, जब टाइम ख़राब चल रहा हो तो कुछ भी चींटी भी काट के भग जाए, उसमें भी इतना बड़ा दाना उग जाता है। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है। तो जितना भी घास को साफ़ कर लो, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना बरसातों में कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जितनी भी हमने बेले वेले लगाई थी, उसमें से ये देखो तीसरी लौकी निकल रही है। ये वो भी बाढ़ के अंदर है इसलिए बच गई, अगर बाढ़ के बाहर होती तो गाय खा लेती। छोटी सी जैसे छोटी होती है ना, हुई तो बहुत ज़्यादा, हुई तो बहुत सारी, पर गल जा रही हैं, सड़ जा रही हैं, बड़ी तो कम ही हो रही हैं। तो ये देखो, इसको मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ूंगी, अब इसको मैं तोड़ लूँगी। मैंने लालच बुरी बनाया ना, कहीं मैं ये सोचूँ कि थोड़ा और उगने देती हूँ, थोड़ा और बड़ी होने देती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो मक्खियाँ सी बैठती है ना, अजीब सी, जो ब्राउन सा इसके ऊपर वो हो जाता है, उसने सड़ती हैं। मैंने 2 पहले ही इसी चक्कर में छोड़ी, और वो ऐसा हुआ, वो ब्राउन मक्खियाँ छेदी करके अंदर घुस गई मेरे ख्याल से। ऐसा मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उसके साथ लौकी के साथ क्या हुआ था, पर मुझे लगता है कि वो मक्खियों ने उस पर छेद कर दिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो हल्दी उगाई हुई है और अदरक उगाई हुई है, वो भी अच्छे से हो रहे हैं। इसको भी मैं बहुत जल्दी आप सभी को उखाड़ के दिखाऊंगी कि कैसे हुए, कितने हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है हल्दी सारी की सारी, और अदरक भी उगाया है दूसरी जगह पर। और सबसे ज़्यादा अजीब तो ये आम जो गिर रहे हैं ना, पहले तो साबुत गिरते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या हो रहा है, गुठली अलग गिर रही है, उसका बाहर का अलग गिर रहा है, और पत्ते अलग गिर रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो गया है। और यहाँ पर देखो, डंडा लेके आना पड़ता है,
मैं डंडा लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि अंदर ऐसे मारती मारती जाऊँगी ताकि कुछ गड़बड़ हो, कुछ ऐसे काटने वाले बैठे हों तो भग जाएं, मतलब काटे ना। तो बेलें होंगी जैसा था 15-20 बेलें तो होंगी ही होंगी। तो इन्होंने क्या करा, वो छोड़ दिया कि जहाँ जाना जाओ। तो कुछ बेलें तो जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ गई हैं, ऊपर बिल्कुल, और तोरी की जड़ी हैं और उसी में तोरियाँ लग रही हैं, वो हमारे हाथ नहीं आ रही हैं। और लौकी की फिर भी थोड़ी सी नीचे है, तो लौकी हमने 2-3 तोड़ी हैं और 2-3 और लग रही हैं। तो अभी वो जो तोरी है, लौकी की बेल है ना, वो पीछे जा रही है। तो ये है वो दूसरी लौकी जो ठीक हो चुकी है, तोड़ने लायक हो चुकी है। इसको भी मैं ज़्यादा दिन नहीं छोड़ूंगी और दोनों लौकियों को ले जा लूँगी अंदर, क्योंकि घर की जो सब्जियां होती है ना, ऑर्गेनिक सब्जियां, चाहे वो भिंडी हो, लौकी हो, तोरी हो, बहुत ही ज़्यादा स्वाद होती है। चाहे वो बिल्कुल आप नॉर्मल मसालों में बनाओ, नमक मिर्च और तेल में छौंक दो, टेस्ट इतना गजब का आता है कि क्या बताऊँ। तो अभी एक और लगी है, वो छोटी है, उसको मैं बाद में तोड़ूंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुझे ना, मैं वीडियो तो भले ही बना रही थी पर मुझे ना पूरा ध्यान मेरा घास में ही था कि कहीं कुछ काट ना ले बेटा। आज मुझे काट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे 2 लौकियों के पीछे। मतलब जान गंवा सकती हूँ मैं अगर मुझे किसी भी उसने काट लिया, सांप वाप ने। तो ये देखो, ये तोरियाँ इतनी ऊंची 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 लग रखी हैं कि हाथ क्या, डंडा भी नहीं जा रहा वहाँ तक। तो देखते हैं, अभी कोई ना कोई तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इनको तोड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं इनको बोलूँगी कभी, मतलब इसके डंडे के आगे ना दरांती बांध के तब तोड़ेंगे शायद से, तो टूटेगी। तो एक बार देखना पड़ेगा सब चीज़ें। तो चलो मैं लौकी लेके चलती हूँ अंदर, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम भी हो रहा था। ये तो नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट की तैयारी तो मैं रात में ही कर देती हूँ। तो अगर मैं ये बनाने बैठ जाऊँगी तो जो रात में मैंने भिगाया काटा होता है वो ख़राब हो जाएगा। क्या हो रहा है? अच्छा, ये देख, लगी हुई थी। मैंने सोचा पैसे भी दिए उसके। ना, नहीं दिए बेल को पैसे। अभी इतनी बारिश हुई है ना, शुक्र है मैंने ये रजाई गद्दे 2 से 3 घंटे धूप आई थी आज, उसमें सुखा दिए। 2 रजाइयाँ तो मैंने संभाल दी है, बाकी के कपड़े ये पड़े हैं, ये देखो ये पड़े हैं। इसमें नीचे कुछ सारांश के विंटर के क्लोथ्स भी हैं, कुछ इसमें भी हैं जिनमें वाइट सा हो गया था, दीवान में बंद थे ना। तो बहुत टेंशन हो जाती है यार, मानसून का सीज़न मुझे कुछ खास नहीं लगता, पानी क्या डबल काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसे पता नहीं था कि ज़्यादा ही ट्रिपल हो जाएंगे। और पीछे का दिखाऊँ आपको, ये देखो बारिशों की वजह से कैसे काई जम गई है, बिल्कुल गंदित वाली। और जब बहुत तेज़ बारिश आती है ना तो पानी भी जमा हो जाता है, और जब कम होती है तब जाता है, यहाँ पे आ जाता है पानी, यहाँ दरवाजे पे। इसलिए मैंने यहाँ मैट लगाया हुआ, ये भी भीग गया पूरा, बहुत ज़्यादा किचपिच हो जाता है। उफ, ऐसे ही बोल दांत आपके टूटे हुए। क्यों मैं तेरी पूरे ये भी टूटा हुआ, ये भी टूटा हुआ। क्या अब मैं बोलूं तेरे कान में, आजा। पानी नहीं फूटे। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, दादी और पोते की मस्ती, हरी हरी लौकी की सब्जी, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।